नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से देव द्वारा रचित सवैया लेकर आए हैं। सबसे पहले कवि परिचय। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि प्रमुख रहे। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। इनकी रचनाओं में अलंकारिकता और श्रृंगारिकता मुख्य रूप से झलकती थी। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे और रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से रहा। प्रस्तुत सवैये में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। सवैया कुछ इस प्रकार से है। पायनी नुपुर मंजू बजै, कटी किंकनी कै धुनी मधुराई। सांवरे अंग लसै पतपीट, हिय हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्है देव सहाई। इन पंक्तियों में कवि देव जी श्री कृष्ण के रूप की सुंदरता का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि पायनी पैरों में, नुपुर पायल, मंजू सुंदर बजे बजना, कटी कमर किंकनी कमरबंद कमर पर पहना जाने वाला आभूषण, धुनी धुन आवाज, मधुराई मधुर मनमोहक। इस पंक्ति में कवि जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में कमरबंद है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। अगली पंक्ति है, सांवरे अंग लसै पतपीठ, हिय हुलसै बनमाल सुहाई। सांवरे सांवला अंग शरीर, लसै सुशोभित पट कपड़ा वस्त्र, पीत अर्थात पीला, हिय होता है हृदय, हुलसै खुश होना प्रसन्न होना, बनमाला वन के फूलों की माला, जंगली फूलों की माला जिसे वैजंती माला भी कहते हैं, और सुहाई का अर्थ होता है सुहाना लगना, सुशोभित होना। अर्थात श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में जंगली फूलों की माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मद हसी मुख चंद जुन्हाई। माथे माथा, किरीट मुकुट, बड़े दृग होते हैं नयन अर्थात आंखें, चंचल चंचलता, मंद हसी मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई चांदनी। कवि जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट है तथा उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई हैं। श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान है तथा उनके चेहरे पर फैली मुस्कान चांदनी के समान लग रही है, प्रतीत हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्है देव सहाई। श्री ब्रज दुल्हा श्री कृष्ण को कहा गया है, ब्रज का दुल्हा, सहाई सहायता करना। कवि कहते हैं, जो संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान शोभायमान है, वह ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण जी कविदेव की सहायता करें। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक पूरे मंदिर को रोशन करता है, उसके अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण सारे संसार को रोशन कर रहे हैं, अंधकार को समाप्त कर रहे हैं। मुख्य रूप से भावार्थ ये होगा, श्री कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि उन्होंने पैरों में पायल पहनी हुई है और कमर में कमरबंद बांधा हुआ है, जिसकी धुन बहुत ही मधुर है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में वनमाला सुशोभित है। उनके सिर पर मुकुट है और उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान है और जिससे चांदनी उस पर फैली मुस्कान चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है। श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में एक दीपक के समान है, जो संसार को रोशन कर रहे हैं और संसार का अंधकार दूर कर रहे हैं। यहाँ कटी किंकनी, फर्स्ट पंक्ति में कटी किंकनी में अनुप्रास अलंकार है। द्वितीय पंक्ति पट पीत में पा की पुनरावृत्ति है और हिये हुलसे में है वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है।
तीसरी पंक्ति में मुखचंद, मुख और चंद्रमा एक समान मान लिए गए हैं, यहाँ रूपक अलंकार है। जग मंदिर, यहाँ संसार, जग अर्थात संसार और मंदिर को एक समान मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आशा आपको ये सवैया समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम कवित के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।